पास रखा, वो पर कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। ये है भाई बहुत खतरनाक रोड किले की। मारने की कोशिश की थी। एक जैसे विष का प्याला भेजा, अमृत में कन्वर्ट हो गया। सेकंड टोकरी में काला नाग भेजा, गले का हार बन गया। फिर मीराबाई को पता चला कि मेरे देवर मेरे को जान से मार। में अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी सन 1303 में रानी को लेने आए, लेकिन पद्मा रानी उनके साथ नहीं गई। सन हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है 15 दिसंबर 2025 और हमारा ट्रिप का दूसरा दिन और हम उदयपुर के लिए निकलने वाले हैं। और अभी उदयपुर हमारे यहाँ अभी जिस लोकेशन से, क्योंकि हम यहाँ पर स्टे किया हुआ था जावरा के पास में, रतलाम MP। तो अब यहाँ से 221 किलोमीटर और ड्राइव करना है हमको और हम पहुँचेंगे उदयपुर और फिर एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर को। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ में बैग पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलिए। और अभी हमारा दिमाग सोया हुआ है, ये देखो सो रहा है अपना कंबल पकड़ के। और हम लोग रेडी हो चुके हैं। और दोस्तों जल्दी निकलते हैं, अभी सुबह मॉर्निंग होने की है। हाँ, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और जल्दी निकलना है यहाँ से। 5:45 बजने वाले हैं और बस फाइनली अपन निकलते हैं झीलों की नगरी को एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल। और भारत का वेनिस जिसे कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। भारत का वेनिस, भारत के पूर्व का वेनिस जिसे कहा जाता है। चलिए चलते हैं। यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे हैं, हमारा धमाकेदार वाला रोड ट्रिप ज़रूर देखना, व्लॉग में आपको देखने मिलेगा। डे 1 वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लाइक MP से अगर उदयपुर प्लान कर रहे हैं तो वो भी आपको रोड कंडीशन का पूरा हमने उसमें बताया है। ये देखिए देवांश को ऐसे लेके जा रहे हैं। ठंडी बहुत सो रहा है वो। अरे को मैं देवांश हमारा। तो ये रही हमारी स्कॉर्पियो है। तो दोस्तों अभी बजने वाले हैं 5:30 मॉर्निंग के और आज है 15 दिसंबर। तो हम बस सब निकलने वाले हैं। और ऐसा कुछ होटल था, ये होटल ग्रीन प्लाजा, काफ़ी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था। और ये हमारी गाड़ी पार्क है यहाँ पर रास्ते में। और यहाँ पर होटल ग्रीन प्लाजा रूम्स, यहाँ पर अच्छे रूम्स थे। ये हमारा देवांश बैठा हुआ है यहाँ कुकड़ के। और यहाँ पर हमने बुला ली है कॉफ़ी। गुस्सा हो रहा है। ये हमने बुला ली है कॉफ़ी और ये हमारे पास बिस्किट रखे हुए थे। तो फिर हमने भूख लग गई तो हम कॉफ़ी में बिस्किट खा रहा है। कॉफ़ी में बिस्किट खा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी कोहरा है इधर। 17 डिग्री टेम्परेचर है बाहर अभी और हमने गाड़ी के अंदर कर रखा है। ऐसा लग रहा है कोहरे की चादर बिछी है पूरी। उतना क्लियर ना इसमें दिखता नहीं है, पता है, लेकिन अपनी जब खुली आंखों से देखो ना तो कोहरा बहुत नजर आता है। यही तो कमाल है कैमरे का। हाँ देखो कितना बड़ा विंड मिल है। हाँ, देखो वो हवा क्रॉस करता है देवांश, पता है देवांश, इससे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, उसके पीछे में भी है, देखो। तो ये हमारी स्कॉर्पियो एन। अभी हम रास्ते में हैं, बस अभी 200 किलोमीटर बचा है भाई। तो चलो चलते हैं जल्दी से ताकि पहुंच जाए सही टाइम पे और फिर एक्सप्लोर करते हैं उदयपुर को। अभी 3 से 3.5 4 घंटे लगने वाले हैं जिस तरह बता रहा है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने 10th टोल पे।
थोड़ी दूर और जाना है, उदयपुर हमारा ठिकाना है। तो वाह। चलो चलो। तो एमपी में भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है और ये है भारत की झीलों की नगरी उदयपुर। दोस्तों अभी फॉग बना हुआ है रास्ते पे और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी बहुत लो है। इस कारण से आपको हैजार्ड लैंप ऑन करना चाहिए गाड़ी के, क्योंकि सामने वाले को, क्योंकि रेड लाइट जो होता है वो क्लियर विजिबल होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही कोहरा है। ये बिल्कुल सामने सामने के घर दिख रहे हैं, पापा के पीछे पूरा धुंध छाया हुआ है। देखो भाई, बहुत अति वाला कोहरा है। देखो बहुत घना कोहरा है, दिख रहा है, बिल्कुल बहुत घना दिख रहा है। हाँ। बहुत घना, देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल लो है। गाड़ी अभी छुप भी गई उसमें। और छुपी गई, दिख भी रही थी अभी, अभी दिख भी नहीं रही है। मतलब 200-300 मीटर का एरिया भी दिख नहीं रहा है। वाह, अरे बहुत ज्यादा, बहुत घना कोहरा है। इसीलिए सबसे अधिक एक्सीडेंट इसी कंडीशंस में होते हैं, बहुत ज्यादा। अब देखो कोई रॉन्ग साइड से आ गए तो दिक्कत है ना। देखो वो उसने जलाया नहीं है लाइट। हाँ, लाइट वो नहीं दिख नहीं जलाया, रहा है, जबकि गाड़ी देखो। चल रही है वैसे हाँ सामने। बिल्कुल, तो वो विजिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, जबकि गाड़ी है वो देखो सामने। जब ब्रेक लगाएगा तो दिखेगा। हाँ। उसको हैजार्ड लैंप ऑन करना चाहिए, मतलब बंदे को। कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब गाड़ी चलाना बिल्कुल सेफ नहीं हॉर्न है। में ऐसी बजाते कंडीशन। रहे, हैजार्ड लैंप चालू करके रखें। ये नए जो ड्राइवर होते हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, और या तो फिर बेवकूफ़ी कर बैठते हैं ये। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए जिस तरह से कोहरा है ना, बहुत घना कोहरा है दोस्तों। अगर गाड़ी में ब्रेक लाइट भी नहीं है तो फिर तो भाई कुछ भी हो सकता है दादा। ये फ्रेंड्स, सनराइज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसे आ रहा है? ये रहा हमारा 11th नंबर का टोल। ये भी NHAI का ही है ना। तो ये भी हमारा वो एनुअल पास से कटेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा कोट है। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, वो पर कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। तो बहुत बड़ी बात लिखी है, जीवन का सार है ये। ये आ गया है फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर का टोल। बहुत सारे टोल पड़ रहे हैं इस रास्ते पे। तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, बढ़िया हाईवे मिला है, इसीलिए टोल भी चल रहा है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान, झीलों का शहर, डेस्टिनेशन वेडिंग का राज्य। ये बहुत ही बढ़िया जगह है, सब लोग आइए घूमने के लिए हमारे साथ। तो इसी बात के साथ हम चलते हैं अपना पेट्रोल पंप और भरवाते हैं डीजल। फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा 13 नंबर का टोल और ये 5 किलोमीटर भी नहीं आए हैं हम अपने 12वें टोल से 13वें टोल पे। मतलब ये 5 किलोमीटर के अंदर में ये वाला टोल भी आ गया। ट्रकों का है आई थिंक, क्या नहीं भाई, ये कार में भी कट रहा है। गजब है यार। तो ये खाया जा रहा है पोहा गर्मा गर्म। यहाँ नहीं रहते, नहीं तो लेके चलते है ना। तो फ्रेंड्स, हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है।
पहले हम सोच रहे थे कि हम उदयपुर पहले एक्सप्लोर करेंगे, पर हमारे रास्ते में ही सबसे पहले पड़ रहा है चित्तौड़गढ़। तो पहले हम चित्तौड़गढ़ का किला घूमेंगे, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के आसपास और जो भी चीज़ें हैं हम जाएंगे राजस्थान। हाँ, फिर उसके बाद हम रुख करेंगे उदयपुर का। उदयपुर उसके बाद चलेंगे, चित्तौड़गढ़ पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी डेस्टिनेशन से 40 मिनट दूर हैं, 30 किलोमीटर बचा हुआ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हमने डायरेक्ट वहीं का लोकेशन लगा के रखा है, तो वहीं पहुंचेंगे डायरेक्ट और आपको दिखाते हैं जूम करके चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान में एंट्री हुई है हमारी ट्रकों के साथ और धूल के साथ। ये सारे ट्रक धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल ट्रक खड़े हैं भाई, बहुत सारे हैं, ये लाइन लगी पड़ी है बिल्कुल। ये कोई कंपनी कोयला वाला या कुछ सप्लाई ये चीजें। हाँ, कुछ तो भी यहाँ से ऐसा रोपवे जैसा बना हुआ है वो। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने धुआं दिख रहा है भाई, चिमनियाँ जगह जगह पर है, फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे आसपास, तो बिल्कुल धुंध मची है यहाँ पे। गन्ने का गुड़ भी बन रहा है जगह जगह पे, तो उसके वजह से भी यहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में। और ठंड में क्या होता है ना कि धुआं थोड़ा सा नीचे नीचे रहता है, ऊपर नहीं जा पाता, तो उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि पोल्यूशन ज़्यादा है। और हमारी गाड़ी जो है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आपको दिखा दें कि 17.1 का माइलेज हमने अभी निकाला है, इसके पहले 17.3 का निकाला था और 18.5 के तक भी हमने इसमें माइलेज लिया है। और कंफर्ट की बात करो तो कंफर्ट बहुत ही बेहतरीन है। और बच्चा देखो इधर पीछे साइड में अपना खेल रहा है, अकेला है पीछे, बोर हो रहा है, बोलता मैं तो खेलूंगा। तो खेलो भाई, है ना, तो पूरी सीट उसी की है और वो बैठ के पीछे खेल रहा है। कभी कभी बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ तो चलो मेरे साथ पीछे बैठो, तो मैं पीछे बैठी थी अभी, अब सामने आ गई हूँ। आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ भी तो दिखाने हैं, है कि नहीं। हमने कल पूरे नॉन स्टॉप 600 किलोमीटर्स कवर किए हैं और उसमें उस जर्नी में 600 किलोमीटर्स पता नहीं चले, थोड़ा समय लगा, पर उस ट्रैवल को हमने काफ़ी इंजॉय किया है। हम ये दो जो हमारे 250 किलोमीटर बचे थे और ये भी हम रात में कवर कर लेते, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया थोड़ा सा, कि ये सोच के कि बच्चा भी है साथ में तो थोड़ा सा उसको भी रिलैक्स मिलना चाहिए। चाहते तो गाड़ी में भी सो जाते, बट फिर भी रीज़नेबल रेट में हमको एक होटल मिल गया, तो वो हमने बुक कर लिया और वहीं पे हमने अपने नींद पूरी की अच्छे से। सुबह बढ़िया फ्रेशन अप होके और निकल गए हैं हम अभी अपने जर्नी में फिर से। बहुत ही बेहतरीन होने वाली है ये जर्नी, तो जुड़े रहना है आपको हमारे साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने मिले। हम जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करके आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे और अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हैं हम लोग अपना 14th नंबर का टोल। भाई ये रोड पे टोल तो बहुत मिल रहे हैं। अंकल यहाँ पे कबूतर चिड़ियों को दाना खिला रहे, वाह, सुबह सुबह का सबसे बढ़िया काम। अब ये उदयपुर 110, कोटा 170। इधर जाने उदयपुर जाएंगे तो ऐसे। हाँ, उदयपुर के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है, लेकिन हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़, तो हम जाएंगे स्ट्रेट। वेलकम्स टू चित्तौड़गढ़। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं चित्तौड़गढ़ और डायरेक्ट पहुँचेंगे चित्तौड़गढ़ का जो किला है मेन, वहीं पर। देखिए फ्रेंड्स, वाइब आने लगी ना वो राजस्थान वाली, बिल्कुल। ओह ये देखिए फ्रेंड्स, हम चल पड़े हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की गलियों में और मज़ा आ रहा है। काफ़ी मतलब पॉश एरिया है ये, लेकिन फिर भी स्पेस अच्छी खासी है रोड की। मतलब ये पुराना बसा हुआ नहीं लग रहा है, पूरा नया नया बसा हुआ दिख रहा है। चित्तौड़गढ़ का किला ये फ्रेंड्स, ये है यहाँ से नज़ारा। ये है शायद वो फोर्ट जिसे हम एक्सप्लोर करने आए हैं। ऊपर ऊपर ये तो ये महारानी पद्मिनी मॉल है
उसके पीछे जो दिखाई दे रहा था वो था। ये है यहाँ का मदीनी मॉल। थोड़ा सा आगे चल के हम यहाँ से लेंगे राइट। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे ऐसे ऑटो में जा रहे हैं स्कूल, पीछे बैठ के। सुबह सुबह की हर घर की कहानी है, सारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं। एक हमारा ही है जो घूम रहा है। ये जो यहाँ का स्कल्पचर है ना, ये इस तरह का, ये जो पुराना वाला, तो ये ही पूरी तरह से याद दिलाता है कि हम राजस्थान में एंटर हो गए हैं। 113 टेम्पल है, 84 वाटर टैंक है। इस तरीके से बना हुआ एशिया का बिगेस्ट प्लेस है। तो आपके पास समय है तो पूरा विजिट कीजिए। पूरे में अपने को 1.5 से 2 घंटे लगेगा और मेन में अपने को 1 आवर लगेगा। आप कितना पूरे में अपने को 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे और मेन में अपने को 5 पॉइंट देखने को मिलेगा। पूरे का चार्ज 650 है, मेन का चार्ज 550। आप सभी यहाँ पर ये देखो, ये है भाई फोर्ट। हाँ ऑफ कोर्स, ये दुनिया काफी पुराना है ये। उदयपुर तो बोले 500 साल पहले ही बसा है, लेकिन ये वाला जो किला है हजारों साल पुराना है। तो बाकी तो पूरा वो खंडर ही हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं अब किले के अंदर, और ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस तरह के यहाँ पर 7 गेट बने हुए हैं जिनका अलग अलग नाम है, जैसे कि रामपोल। और आगे हम जाएंगे तो हम और भी इनके नाम जानेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इतिहास कुछ आपसे कहना चाहता है। जो पुराना सब कुछ हो चुका है उसी को यहाँ पर सब दोहराया जा रहा है। ये रहा इसका दूसरा गेट, हनुमान पोल। और अब हम यहाँ से अंदर चल रहे हैं। वाओ, ओ भाई, टर्निंग। ऊपर। हाँ, ये हमारी खड़ी है स्कॉर्पियो है चित्तौड़गढ़ के किले में, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है हमको। आपको यहाँ पर रास्ते में शुरू से नहीं, जैसे ही आप नीचे यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, तो आपको जगह जगह पर आपको गाइड मिल जाएंगे जो कि आपको पूरा किला घुमाएंगे। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन होता है इनके पास में। तो ये आपसे पूछते हैं भी आपको चाहिए या नहीं। तो अब अगर आप चलना चाहते हैं उनके थ्रू घूमना, तो आप उनको ले सकते हैं। उनके कुछ मिनिमल चार्जेस हैं, कोई 100 रुपये में भी मिल जाता है और कोई 500 रुपये भी ले रहा है, कोई 1000 रुपये भी ले रहा है। तो एज़ पर योर चॉइस, तो आप उसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे अंदर और एक्सप्लोर करेंगे चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि है 180 मीटर ऊंचा है, जहाँ आपको 700 एकड़ पूरा ये जो एरिया है 700 एकड़ दुर्ग में फैला हुआ है। और अरे भाई, ये देखो ऐसी टर्निंग थी पूरी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल राजपूतों वाली वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। पूरी पद्मावत पिक्चर आंखों के सामने घूम जाती है। हाँ, ये पूरा जो फोर्ट है 13 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है ये। हाँ, लोग रह रहे हैं यहाँ। चलिए भाई, यहाँ पूरे लोग रह रहे हैं। अपने को लगा था कि सिर्फ किला बस होगा, पर ये तो पूरी बस्ती बसी हुई है यहाँ। देखिए, भीड़ तो है काफी। नहीं, यहाँ से हमें लेना है टिकट पूरा फोर्ट घूमने के लिए, और पार्किंग का अलग से लगा 50 रुपए। ये भैया जी दे रहे हैं टिकट। क्या है टिकट, बचे हुए पैसे वापस। खड़ी है हमारी स्कॉर्पियो। हाँ, खाने में भी काम आता है, बाकी इसका साड़ी बनाते हैं जी, साड़ी बनाते हाँ, कस्टर्ड एप्पल का। हाँ, इसको वेयर करने से गुस्सा नहीं आता है सबको। अच्छा, भील आदिवासी लोग होते हैं ना, हाँ, वो अपने हाथ से बनाते हैं। ओके। हाँ, सीताफल के फल से, सीताफल से मतलब साड़ी बनाई जाती है। अच्छा भैया, आपका नाम बता दीजिए। सुरेश हिंदू नाम। अच्छा, ठीक है। तो 700 एकड़ का किला है, 3 भागों में बांट रखा है किले। जी। एक तरफ हमारा गांव है, एक तरफ घूमने का मोनूमेंट्स है, हाँ। लास्ट फॉरेस्ट का एरिया। हर गाड़ी जाता है, उतरना चढ़ना। तो यहाँ पे क्या 7th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक अलग अलग राजा आए थे। किसी एक राजा ने किला नहीं बनाया। हाँ, 7th सेंचुरी में इसका नींव रखा था चित्रांगद मौर्य ने, मौर्य वंश के राजा थे। जी। फिर 8th सेंचुरी में गुजरात के बप्पा रावल, हाँ, राणा कुंभा मारने की कोशिश की थी। एक जैसे विष का प्याला भेजा, अमृत में कन्वर्ट हो गया। सेकंड टोकरी में काला नाग भेजा, गले का हार बन गया।
फिर मीराबाई को पता चला कि मेरे देवर मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, सती होने पे फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ से मूर्ति को उठा के निकले 4 धाम की यात्रा के लिए। लास्ट उनका यात्रा था गुजरात द्वारिकाधीश। वहाँ पे लोगों ने अंदर जाते हुए देखा, वापस बाहर आते नहीं देखा। तो इसका मतलब वो वही मूर्ति में समा। तो फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये है मीराबाई मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। मीराबाई का जो मंदिर बनाया, ये उनके ससुर ने बनवाया उनके लिए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ये पूरी तरह से कृष्ण जी की भक्ति में लीन है और उनकी भक्ति को देखकर उससे उन्होंने उस वजह से उन्होंने मीरा जी के लिए यहाँ पर कृष्ण जी का मंदिर बनाया, जो आज मीराबाई टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है और उनको समर्पित है। राज परिवार ने बहुत सताया उनको, उसके बाद मीरा को जहर भी दिया गया, लेकिन फिर भी वो भक्ति में लीन रही। इस तरह की भक्ति को देखकर, महसूस करके ऐसा लगा कि अगर दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात भी आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। बस वही हुआ है मीरा जी के संग में भी, कि उनको आखिर भगवान मिल ही गए, जिस तरह से वो भक्ति में लीन रही कृष्ण जी के। तो सब तरह का डर, समाज का, राजा रानी का, सब कुछ उन्होंने छोड़ करके सिर्फ भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इस तरह की भक्ति जब मीराबाई की देखी तो वहाँ की हवा में भी हमको यही सब महसूस हुआ और हम भाव विभोर हो गए कि ऐसी भक्ति क्या ही कहने भाई, बहुत ही अद्भुत जगह है ये। फिर बच्चे को भूख लगाई तो चलो भाई तुम कुछ खा लो। ये आप जो देख रहे हैं हमारे सामने, ये है विजय स्तंभ। इस स्तंभ में पूरे 9 फ्लोर्स हैं और ये पूरे जैन और हिंदू देवताओं की नक्काशी से भरा हुआ विजय स्तंभ है। फ्रेंड्स, अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ की हवा भी रोती है। ये है चित्तौड़गढ़ का जौहर स्थल, जौहर कुंड। यहाँ की ज़मीन आज भी उन बहादुर राजपूतानियों की चीखों से गूंजती है। आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर किस तरह से 16,000 महिलाएं, बहनें, बेटियां, रानियां अपने गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस कुंड में कूद गई, जलती हुई आग में कूद गई। आज यहाँ पर आपको कोई कुंड नज़र नहीं आएगा, इसे पूरा पैक कर दिया गया है और गार्डन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ से गुजरते समय ऐसा लग रहा था कि आज भी वही मंजर हमारे सामने घूम रहा है। ये ना एक कहानी नहीं है ना, ये बलिदान है। ये हमें सिखाता है कि इज्जत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में कैसे जिया जाता है। इज्जत के साथ जियो जितना भी जीवन है ना। आज हम कितने छोटे महसूस होते हैं इनके सबके सामने, कि उनका बलिदान, उनकी चिता की आग आज हमें रोशनी दे रही है, आज हमें इज्जत से जीना सिखा रही है। तो अगर ये कहानी और ये जगह आपके भी दिल को छू गई है और रुला गई है ना, तो कमेंट में जय राजपूतानी अमर रहे, उनका बलिदान लिखना ऐसा ज़रूर, ताकि, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और लोगों तक भी ये कहानी पहुंच सके जिनको यहाँ का हिस्ट्री नहीं पता है और जो नहीं जानते हैं यहाँ का क्या है बलिदान और क्या होता है इज्जत से जीना। तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स चैनल को। फ्रेंड्स, अब हम आ पहुँचे हैं चित्तौड़गढ़ की सबसे रहस्यमयी और पवित्र जगह पर। ये है गौमुख ताल, इसे गौमुख कुंड भी कहा जाता है और ये पूरे किले के वेस्ट वाले कॉर्नर पर है। एक गहरी खाई है ये कभी नहीं सूखता, 24/7 इसमें पानी होता है और चाहे ठंड हो, गर्मी, बरसात, सब हर टाइम पे ये फुल वाटर होता है इसमें और इतना ही अच्छा ज़्यादा पानी होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने यहाँ से सिटी का व्यू एंजॉय किया और फिर इसके बाद में जब यहाँ से नज़ारे देखे शहर के, तो मतलब उस समय की जो कारीगरी रही होगी वो किस तरह की है। देखिए, ये जो पानी गिर रहा है ना झरने का, ये है गौमुख कुंड और यहाँ पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता। सब लोग इस पानी को इतना पवित्र मानते हैं।
एज जैसे कि गंगा का पानी पवित्र होता है, वैसे ही इसे भी पवित्र माना जाता है। लोग इसमें स्नान करते हैं और यहाँ पर मछलियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और कहाँ से आती हैं किसी को नहीं पता। ना वहाँ से कोई बाहर लेके जाता है, ना वहाँ पे लाके कोई डालता है मछली। फिर भी वहाँ पे कम या ज़्यादा नहीं होती है, लिमिट में चलती रहती हैं। तो ये यहाँ की दीवार है और ऊपर से लोग यहाँ पर दर्शन भी करते हैं। अंदर जाकर अभी दिखाएंगे आपको, एक मंदिर है बहुत बढ़िया सुंदर सा। ये जो तालाब आपने देखा अभी, ये केवल एक सोर्स ऑफ वाटर ही नहीं है कि यहाँ से सिर्फ पानी ही मिलता है। ये एक आस्था का प्रतीक है, राजपूतों के लिए जीवनदायिनी था और घेराबंदी के समय भी ये पानी यहीं से मिलता था, तो यहाँ बैठकर मन शांत हो जाता है। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये काफ़ी सकरी और बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो इसमें चढ़ने में बहुत सावधानी रखना पड़ती है। कहते हैं सदियों पुरानी है ये सीढ़ियाँ, राजपूत काल की। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर और एक्सप्लोर करते हैं। ये उस समय की कला है जो कि पत्थरों के ऊपर इस तरह से उकेरी गई है और उस समय भी ये लोग, मतलब जो कारीगर रहे होंगे, उन लोगों ने क्या ही बनाया है, अजूबा सा बिल्कुल। आज तो फिर भी मुमकिन नहीं है। और ये रही यहाँ की हिस्ट्री, आप इसे पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं और अच्छे से इस जगह के बारे में। तो यहाँ आकर ना ऐसा लगा कि पता नहीं यार कौन सी दुनिया में आ गए हैं। तो यहाँ से चने ले लिए हैं मछलियों को खिलाने के लिए। ऐसे काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए और यहाँ से नीचे फिर जाना है। अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ चने लेकर के मछलियों को खिलाने के लिए। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और यहाँ से ये मछलियों को बाहर नहीं ले जाया जाता और ना ही यहाँ पर लाके डाला गया है, ऑटोमेटिक ही है वो यहाँ से पहले से ही। यहाँ से शहर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। बहुत ही छोटे छोटे घर दिख रहे हैं क्योंकि ये किला बहुत ऊपर है और बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। पहाड़ को ही काट कर बनाया गया है पूरा। अब मछलियों को था दाना खिलाने की बारी, तो हमारा देवांश तो बढ़िया मज़े कर रहा है भाई। दाना खिला रहा है देवांश क्योंकि उसे बहुत मज़ा आता है। वो हमारे शहर में भी एक तालाब है, वहाँ पर भी मछलियाँ हैं, तो उसको ब्रेड खिलाता है, आटा खिलाता है। ये बहुत ही अच्छा काम है ना, ये करना चाहिए क्योंकि वो तो बेज़ुबान है जानवर, पशु पक्षी जो भी हैं, है ना, इन सभी को क्या ही मिलता है यार खाने आज के समय में, है ना। तो इनको कुछ भी इस तरीके से हमसे अगर करते बने तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। ये यहाँ का वेस्ट वाला पोर्शन था। अभी हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जादुई झील है। इतने ऊपर खड़े हैं और नीचे झील बनी है ना। यहाँ से चारों तरफ सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें सब तरफ से दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल छोटी सी जगह है ये आने जाने की, है ना। बिल्कुल छोटी सी बाउंड्री बनी है, बहुत नाजुक भी है और सोचिए आप इतना पुराना है तो कमज़ोर भी हो चुका होगा, पर फिर भी यहाँ पर अभी चालू है आवागमन, लोग आना जाना कर रहे हैं। अब बेटा थोड़ा सा थक गया चलते चलते, तो हमने सोचा थोड़ा सा उसको भी रेस्ट दिया जाए, तो मैं इसको लेके बैठ गई। और फिर हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से हाँ सामने साइड में बना है माँ पद्मिनी का मंदिर। तो ये मंदिर उनको समर्पित है, पद्मिनी माता को। और यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं नीचे उतर करके, ये है एकलिंग जी का मंदिर। मतलब एक लिंग बोले तो यहाँ पर शंकर जी का मंदिर। नीचे पिंडी है और उस पर पानी गिरता है झरने का आकर के, और वो वाला पानी निकल के ये झील में इकट्ठा होता है इस तरीके से। चलिए चलते हैं अंदर मंदिर के। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी सन 1303 में रानी को लेने आए, लेकिन पद्मा रानी उनके साथ नहीं गई। सन 1303 में भगवान राम जी से प्रार्थना करके जिंदी जल गई, लेकिन पद्मा रानी ने हार नहीं मानी। पद्मा रानी के साथ में 16,000 रानियां। आज होली के 10 दिन बाद 11 के दिन रानी ने जोर किया, लेकिन हार नहीं मानी। हर साल जोर मेला भराता है, राजपूत लोग आते हैं। जिस जगह रानी ने जोर किया उसी जगह हवन होता है, ब्रह्म भोजन होता है। और पन्ना धाय दासी ऐसी सतपंथी, उसका बेटा चंदन का बलिदान कराया और उदय सिंह जी को बचाया। उदय सिंह जी उदयपुर बसाया। आज भी अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह, अभी भी राजा का वंश चल रहा है।
सन 1303 का ये पानी आता है गोमत में। ये पानी कभी बंद नहीं होता, 12 महीना आता, चाहे बारिश हो चाहे मत हो। पद्मा रानी के सत का पानी आता है, उसमें लोग यात्रा, तीर्थ यात्रा मान के अभी भी स्नान करते हैं। 11 समावस हर महीने लोग बाग यहाँ स्नान करने आते हैं। और ये अखंड दीपक चलता है और वो सामने गुफा का रास्ता है। और राधे राधे। खुश? कहाँ से बता रहे हैं? ये पंडित आइन जी ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया यहाँ का पूरा इतिहास। और ऐसा लगा कि वो एक्चुअली बहुत सालों से यहाँ पर है और उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ से निकल गई यही काम करते हुए, तो उनको पूरी हिस्ट्री पता थी यहाँ। 8वीं पीढ़ी, अरे वाह। तो चलो अब चलते हैं, अपनी गाड़ी जहाँ पार्क है वहीं चलते हैं और नेक्स्ट स्टॉप को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर ना पार्किंग का आपको एक ही बार देना है चार्जेस, बाकी आप हर जगह पे अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा करके आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो रिसिप्ट दिखानी होती है। अब ये देखो ये बंदर क्या एंजॉय कर रहा है यहाँ पर, उसको बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने मिल रही है। हमको पहले ही बोल दिया था उन लोगों ने बाहर से कि अंदर कुछ खाने का मत लेके जाना, क्योंकि बंदर लपक जाएंगे, इसलिए हम लोग पहले कुछ लेके नहीं आए। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन होने वाला था माँ काली का मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का। तो चलिए अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और अंदर इसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छी जगह है, प्यारी जगह है। तो अगर आप चित्तौड़गढ़ का किला घूमने आ रहे हैं तो ये सारे पॉइंट भी इसमें कवर ज़रूर करें, क्योंकि ये सब कुछ उसी कहानी का हिस्सा है और वही चीज़ें जीवंत हो जाती हैं हमारी आंखों के सामने जो कि कभी सच हुई थी। ये था जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को यहाँ पर उनका पानी में प्रतिबिंब देखा था। और ये है वहाँ माता कालिका का मंदिर, जो कि पहले था सूर्य मंदिर था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो ये पूरा नष्ट हो चुका था। बाद में इसे राणा कुंभा ने फिर से बनवाया और माँ कालिका को समर्पित किया। तो इसीलिए तब से यहाँ पर माँ चित्तौड़ेश्वरी के रूप में यहाँ पर माँ काली को पूजा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जो कि मेवाड़ की कुलदेवी कहलाती हैं यहाँ की। बिल्कुल पद्मिनी महल के सामने और विजय स्तंभ के पास ये मंदिर बना हुआ है, जो कि देखते ही यहाँ की शोभा बनती है। बहुत पुराना आर्किटेक्चर है और नया गार्डन बना हुआ है, तो लोग यहाँ पर पुराना और नया दोनों तरह का चीज़ों का बहुत अच्छे से वो मिक्स एंड मैच हो जाता है। देखो ये शीशे सा पानी, इसमें महल का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा इस पानी में देखा था। ये वो आईना है जो सुंदरता का नहीं, मौत का संदेश लेकर आया था। इसी जगह पर खड़े होकर लगता है जैसे वो पल अभी भी जिंदा है। रानी की वो आंखें जो गर्व से भरी थी, वो मुस्कान जो सिर्फ अपने राजा के लिए थी। आवाज़ काँप रही है बोलते समय कि ये छोटा सा महल है ना, छोटा सा, लेकिन कितनी बड़ी गाथा लिख के चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको झकझोर देती हैं अंदर से। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे भाई क्या रहा होगा वो मंज़र। ये जो पानी आपको इतना शांत दिखाई दे रहा है, कभी खून से लाल हो गया था। जय राजपुतानी, जय मेवाड़, जय एकलिंग जी। ये महल पूरी तरह से जर्जर होने की कगार पर है। सब कुछ यहाँ पर खंडित ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिर्फ अब कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं। सब कुछ खंडर बन गया है ये, और जितना रेनोवेशन यहाँ पे हो सकता था उतना हो चुका है। बहुत सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा था, जो कि सिर्फ यहाँ पर पेड़ पौधे और खेती की गई थी। नीचे साइड में कोई घर नहीं, कुछ नहीं, बस शांति ही थी। थोड़ी देर बैठ के सुकून मिला। अब हम चलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं। ये रही हमारी स्कॉर्पियो एन। तो ये जो किला है, ये कैसा, मतलब एक राउंड लगाना पड़ता है। स्टार्टिंग कहीं और से हुई थी, हम एंटर हुए थे और एंटर होके पूरा किले को एक्सप्लोर करने के बाद में अब हम नीचे उतर रहे हैं। पहले हम चढ़े थे किले के ऊपर, अब यहाँ से हम ढलान से नीचे उतरेंगे। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया था राणा कुंभा ने,
बहुत सारे महाराजाओं ने इस किले को बनाया, सबका योगदान रहा है, किसी एक को हम नहीं कहेंगे इसमें। तो आपका ऐसा रहेगा कि आप एंटर कहीं और से होंगे और निकलेंगे कहीं और से, तो पूरे किले का एक फेरा हो जाएगा, पूरी परिक्रमा हो जाएगी पूरे किले की। तो थोड़ा देर रेस्ट करके फ़ोटो वोटो खींच खाच के अब हम आगे निकलेंगे। और यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से पूरा मतलब एक तरफ का पूरा वो दिखता है, क्या कहते हैं उसे, खेत दिखते हैं पीछे साइड में पूरी, और एक तरफ पूरी सिटी बसी हुई है और एक तरफ है किला। ऐसे 3 हिस्से बने हैं इस किले के। तो बहुत ही शानदार जगह है, और जिनको हिस्टोरिकल प्लेसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो उनको तो ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ये फिर से एक और कुंड दिखा हमें जहाँ पर पानी भरा हुआ था इस तरह से। ऐसे आपको चलते चलते बहुत सारी कुंड मिलेंगे जहाँ पर पानी अब भर गया है। ये है किले में एंट्री करने का दूसरा गेट, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को साथ लेकर के यहाँ से अटैक किया था और किले में एंटर हुआ था। तो यहाँ की दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची बनाई गई थी और गेट पर भी नुकीले कीड़े लगाए गए थे, जिससे कि जब हाथी अगर अटैक करे तो हाथी ही मर जाए। तो बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें कर रखी थी यहाँ पर महल में कि अटैक हो तो हमें थोड़ा सतर्क होने का समय मिल जाए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी था पहले के ज़माने में भी, और आज भी यही होता आ रहा है। तो अब यहाँ से है निकलने का समय, चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं अब हमें क्या देखने मिलता है और कौन सी नई कहानी सुनने मिलती है। अब हम आ पहुँचे हैं कीर्ति स्तंभ जैन मंदिर, जो कि कीर्ति स्तंभ है, ये यश का स्तंभ भी कहा जाता है और 22 मीटर ऊंचा है और इसमें 6 फ्लोर बने हैं, जिसमें कि जैन स्कल्पचर आपको देखने मिलेगा। पूरी बाहर हजारों तरह की नक्काशियाँ बनी हुई हैं इसमें, तीर्थकारों की मूर्तियाँ भी हैं, देवी देवताओं की हैं, इतनी बारीकी से जो देखते रह जाओगे। तो ये सब एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है किले से विदा लेने की, और हम यहाँ से अब नीचे उतरेंगे। ये दूसरा गेट है जिससे कि हम बाहर एग्जिट हो रहे हैं। अभी यहाँ का जो है राजस्थान का बिल्कुल पीक पॉइंट चल रहा है, तो यहाँ पर अभी बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ के रेट वगैरह भी सब बहुत हाई हैं, रेस्टोरेंट के वो बोलो और होटल्स के। तो आप ये टाइम पे भी आ सकते हैं, अच्छा खासा पे करना पड़ सकता है। 1000 रुपये के रूम के आपको 1500 भी पे करने पड़ेंगे, 2000 भी पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी टूरिस्ट, यहाँ का जो एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है लोगों का वो टूरिस्ट से ही है। ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर लोगों ने वही चीज़ें उनका ज़रिया है पैसा कमाने का, तो वो यहाँ पर यही सब चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी राजस्थान आए तो यहाँ ज़रूर आना घूमने और महसूस करना इन कहानियों को, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद आप सबका साथ देने के लिए। कमेंट में जय मेवाड़ ज़रूर लिखना। अगर ये जर्नी आपकी भी दिल को छू गई हो तो लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।